प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ श्री बालाजी का मंदिर है, वहाँ से थोड़ी दूर पर चक्र पुष्करणी नाम का तीर्थ था। उसके तट पर श्री वत्सगोत्री पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान के नाम का जप, भगवान का स्मरण और चिंतन, यही पद्मनाभ के जीवन का व्रत था। वे अपने सुख दुख की कभी चिंता नहीं करते थे, परंतु दूसरों के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय भर आता था। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में बहुत दया थी। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते तो कभी पानी पीकर ही निर्वाह करते थे, और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें न तो शरीर की सुध रहती और न ही भूख प्यास की। उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। वह केवल अपने प्रियतम प्रभु की प्राप्ति करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठ रहे थे। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेमांसुओं से उनके चरण भिगो दूंगा। वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे। कितना सौभाग्य समय होगा, वह क्षण कितना मधुर होगा। उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो, और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम देखा करोगे, तुम मुझे भूल जाओगे या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ऐसा भगवान करते करते पद्मनाभ आनंद विनोद हो जाते और उनका शरीर रोमांच से भर जाता और आँखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती थी। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा भक्ति में लगे रहते थे। कभी कभी उनके मन में ठीक इसके विपरीत भाव होने लगते थे कि कहाँ मैं एक दीनहीन तुच्छ प्राणी, महीन हृदय वाला, और कहाँ पूरे ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान। मुझ जैसे पापी के हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिससे खुश हो वे मुझे दर्शन देंगे? मुझे न तो जप आता है, न ही तप आता है, न व्रत और न ही साधना आती है। जिस हृदय में भगवान का चिंतन करना चाहिए, उस हृदय में संसार का चिंतन रहता है। यह तो अपराध है, इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, संसार के विषयों में लिपट भटक रहा हूँ, फिर भी भगवान प्राप्त की आशा है। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भर के समान लगता था। कभी कभी तो वह मूर्छित तक हो जाते थे और बेहोश में ही पुकारने लगते थे, प्रभु, हे स्वामी, क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते, बिलखते बिलखते मर जाते ही क्या मेरे भाग्य में लिखा है? मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस जीवन का अंत हो जाए वही अच्छा है।
एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखता है और वे आंखें किस काम की जिन्हें आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोभ परोपकार कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छुपे सकते हैं। ये तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढ रहे हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी तीक्ष्ण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पश्चिमाव के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कृष्टता और प्रार्थना को देख देख कर मुक्त हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई तब वे पश्चिमाव ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। पश्चिमाव का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपा पूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान खड़े खड़े केवल मुस्कुराते रहे। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमा उठा। पश्चिमाव की पतले उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख, चक्र, गदा, पक्षधारी चतुर्थ भुज भगवान खड़े थे। भगवान को देखकर हृदय शीतल हो गया। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर पश्चिमाव ने स्तुति की, प्रभु आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित हैं और पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। इस जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्न होकर प्रणाम करते हैं। आपका क्षीर सागर के शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के, जिनके आपके चरणों में अपना सिर झुकाकर आपको अपना समस्त विपत्तियों के से बचाकर परमानंद दमय अपना धाम दिया है। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ। इतना कहकर पश्चिमाव मौन हो गए। अब भगवान की पारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं। इनके मन में न तो संसार के भावों की बात है और न मुक्ति की इच्छा। इसलिए उन्होंने पश्चिमाव से वर मांगने को नहीं कहा। उनके मन की स्थिति जानकर भगवान ने कहा, महाभाग ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी ही सेवा की इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प प्रयत्न मेरी सेवा करते हुए
यही निवास करो और अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाथ को अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था, राक्षस खा जाएगा। इस कल्पना से उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है यह क्या झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पश्चिनाथ की रक्षा के लिए अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को भेज दिया। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकलता करती हैं। चक्र की तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग के भागा, परंतु सुदर्शन उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। इन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना ही था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गोवर्धन था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज से 16वें वर्ष तक जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार होगा। आज ही 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग के साथ भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसके सिर काट दिया और क्षण भर में यह राक्षस गोवर्धन बन गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाथ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाथ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पत्र हो। मैं यही तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो और तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाथ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्करणी में प्रवेश कर गए। इसी से उनका नाम सुचक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाथ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वह अब भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि ये पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहते हैं। भक्त पद्मनाथ की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।